वेलकम टू स्टडी क्लास 8 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएवी स्कूल के हिंदी के चौथे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है दोपहरी। तो चलिए चैप्टर कब स्टार्ट करते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे से जली पड़ी थी। तो इसमें जो पोएट हैं, स्टोरी के लेखक, वो हमें बताते हैं कि गर्मी की दोपहरी में मतलब गर्मी इतनी थी कि वो जो नभ था वो तप चुका था, और वो उस तपे हुए नभ के नीचे जो सड़कें थी तारकोल की, तारकोल अलकतरा को बोला जाता है, तो तारकोल की जो सड़कें थी वो आग जैसी जल गई थी। गर्मी की वजह से छाह जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे। तो और पेड़ों की जो छाह थी वो भी जल गई थी, क्योंकि पेड़ों के जो पत्ते थे सब झड़ गए थे, और पेड़ों के छाह भी और छाह भी जल पड़ी थी और पत्ते भी झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, मतलब कि जो वृक्ष थे वो दीर्घकाय मतलब होता है स्केलेटन जैसे हो गए थे। नंगे नंगे मतलब पेड़ पत्ते से ढके रहते हैं, और जब उनसे सब पत्ते झड़ जाएंगे तो वो नंगे दिखेंगे। और कंकालों से वृक्ष खड़े थे, मतलब वृक्ष जो थे वो कंकाल जैसे हो गए थे। हो अकाल के जो अवतार एक अकेला तागा था दूरी पर, कोचवान सी की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। और दूर पे कोचवान था। कोचवान वो होता है जो घोड़ा गाड़ी चलाता है। वो अपनी चाबुक के बल पे घोड़े को बढ़ा रहा था, और वो चाबुक घोड़े की पीठ पे, गर्म पीठ पे लग के, दुबले घोड़े की गर्म पीठ पे लग के, तो वो आगे बढ़ता। भाग रहा वो तारकल की जरी अंगीठी के ऊपर। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए, पीठ पर भारी जूते फटे हुए, जिनमें से थी झांकती रही गांव की आत्मा। तो एक और आदमी ग्रामीण था जो गांव का वासी था, वो जा रहा था अपनी पीठ पे एक मोटरी लेके, और वो इतना गरीब था कि उसके जूते भी फटे हुए थे, और उस फटे हुए जूते के अंदर से उसकी जो गरीबी थी वो झांक रही थी। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, घर की खपड़ेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल। और जिंदा रहने के जतन में, जिंदा रहेंगे इस कठिन प्रयास में वे आगे अपना पांव बढ़ाता, और घर के खपरेलों में भी जो चिड़िया थी वो भी छिपती उड़ती, ताकि वो धूप से बचे रहे। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, जो खपरेल के घर होते हैं वो आंगन में पूरे खुले हुए रहते हैं। खपरेल मतलब गांव में अपने घर देखे होंगे, वो खपरेल के होते हैं। और उनमें जब चिड़िया रहती है तो वो भी इतनी धूप थी कि वो भी धूप से बचने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। बड़े घरों के स्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लौट गए थे। और जो अमीर के स्वान स्वान मतलब कुत्ते होते हैं, जो अमीर के पालतू कुत्ते होते हैं, वो भी बाथरूम की जो टब होता है, बाथरूम का बाथ टब, उसमें हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। वो भी उस जो बाथरूम के टब में अपने नैन मूंद का मतलब वो सो गए थे, क्योंकि उधर बहुत ठंडी थी, और वो धूप से बचे हुए थे क्योंकि वे अमीर थे। कोई बाहर नहीं निकलता सात समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के। और सांझ में जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि इतना गर्मी था कि उन्हें ऐसा लगता कि वो गर्मी उन्हें थप्पड़ मार रहा है। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। और गर्मी इतना था कि जो संध्या में बच्चे खेलते हैं वो बच्चे भी नहीं खेल रहे थे, सब अपने घर में थे और सब गर्मी से बच रहे थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर शकुंत माथुर ने लिखा है, दोपहरी चैप्टर 4। तो इस चैप्टर में वे गर्मी का वर्णन करते हैं कि गर्मी इतना है कि पेड़ के पत्ते झुलस गए, उनकी छाल जल गई है, फिर सब तारकोल की जो सड़कें हैं वो जली पड़ी है, और सब गर्मी से बचने के कठिन जतन में बहुत प्रयास कर रहे हैं गर्मी से बचने की। और चिड़ियाएं भी बहुत सारी इधर उधर उड़ रही हैं ताकि वो गर्मी से बचे रहें। और जो अमीरों के स्वान है, पालतू स्वान, स्वान मतलब कुत्ते, जो पालतू कुत्ते हैं, वो बाथरूम की
टब में बैठे हल्की ठंडी में नैन मुद कर लौट गए हैं। और गर्मी इतना है कि जो संध्या में बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चे भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गर्मी उन्हें थप्पड़ मार रहा है, गर्म हवा उन्हें थप्पड़ मार रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।